अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ डिटेल में पाकिस्तान स्टेट ऑयल, लकी सीमेंट कंपनी लिमिटेड, एंग्रो होल्डिंग लिमिटेड, मिजान बैंक लिमिटेड, अटक रिफाइनरी लिमिटेड और गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स का एनालिसिस जो है वो आप लोगों के साथ जो मैं शेयर करूंगा। बारी बारी से हम इन शेयर्स को जो है वो एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि ये शेयर अभी किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, आने वाले दिनों में किस तरह परफॉर्म करेंगे। अगर ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में पड़े हैं या फिर आप जो है वो इन शेयर्स के अंदर जो है न्यू इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आपको बेस्ट लेवल और स्ट्रेटजीज बताई जाएंगी, जिनको अगर आप लोग जो है वो फॉलो करेंगे तो ना सिर्फ आप इन शेयर्स के अंदर जो है अपना जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज कर सकेंगे, बल्कि साथ ही साथ आप इन शेयर्स के अंदर अपने रिस्क को जो है वो भी मिनिमाइज कर सकेंगे। यही सब कुछ आज की वीडियो के अंदर जो आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस किया जाएगा। हम इन शेयर्स को जो है वो शॉर्ट टर्म के लिहाज से और मिड टर्म के लिहाज से जो है वो देखेंगे कि ये किस तरह परफॉर्म करेंगे। शॉर्ट टर्म से मुराद मेरी 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते का टाइम फ्रेम है और मिड टर्म से मुराद मेरी 2 हफ्ते से लेकर 2 महीने का टाइम फ्रेम है। बाकी इन शेयर्स के अंदर जो रिसेंट जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं या फिर जो रिसेंट खबरें हैं इन शेयर्स की, वो सारी जो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। तो वो लोग जो इन डेवलपमेंट्स को जो वो जानना चाहते हैं इन शेयर्स के अंदर जो अभी रिसेंट टाइम्स में हो रही हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप उनको जो वो जान सकते हैं। तो जो सबसे पहला जो शेयर है हमारे पास आज के दिन, वो है हमारे पास पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी लिमिटेड। सिंबल है इसका PSO। हम इसको जो वो 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर जो एनालाइज करेंगे, यानी मीडियम टर्म के लिहाज से इसको एनालाइज करेंगे, क्योंकि मीडियम टर्म के लिहाज से ही ये शेयर जो है ये फिलहाल जो परफॉर्म कर रहा है। अगर हम इस शेयर के जो मेजर ट्रेंड की बात करें, तो शेयर का जो मेजर ट्रेंड है वो अपने अप ट्रेंड के अंदर था। बट अप ट्रेंड का मतलब ये नहीं था कि आप जिस वक्त चाहते इस शेयर के अंदर जो वो खरीदारी कर लेते। ये शेयर जो ये कंसोलिडेट कर रहा था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल फॉर्मेशन है, जिसके अंदर जो इस शेयर ने जो है वो कंसोलिडेट किया है। इस फॉर्मेशन की जो इस शेयर के पास जो रेजिस्टेंस थी वो थी 480 रुपए की, और अगर आज के दिन की अगर आप क्लोजिंग देखेंगे तो आज के दिन इस शेयर ने जो क्लोजिंग दिया है वो 484 रुपए के ऊपर दी है। तो सक्सेसफुली जो है इस शेयर ने जो ये अपना ब्रेकआउट कर दिया इस ट्राइंगल फॉर्मेशन का, और उसके साथ ही इसके अंदर जो वो न्यू बाइंग की एक अपॉर्चुनिटी जो बन चुकी है मीडियम टर्म के लिए, जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यानी 2 हफ्ते से लेकर 2 महीने के लिए। फर्दर कंफर्मेशन की अगर हम इस शेयर के अंदर जो बात करें, तो एक तो प्राइस जो है 50 EMA से ऊपर है। वॉल्यूम्स की अगर हम बात करें तो एवरेज वॉल्यूम इस शेयर के अंदर शेयर का जो वो 3 मिलियन का था, जबकि ब्रेकआउट के ऊपर जो वो 82 लाख से ज्यादा का वॉल्यूम इसके अंदर आया है। मैगडी ने भी प्राइस एक्शन के साथ ही पॉजिटिव क्रॉसओवर जनरेट किया है। RSI 68 के ऊपर है, जो कि स्ट्रांग बुलिश मोमेंटम को इंडिकेट कर रहा है। तो ये सारी चीजें अब हमें शेयर के अंदर जो बाइंग ही रिकमेंड कर रही हैं। तो अब अगर आपने बाइंग इस शेयर के अंदर करनी है, तो वो भी मैं आपको लेवल बता देता हूँ कि किन लेवल्स के ऊपर आप इस शेयर के अंदर जो बाइंग या इन्वेस्टमेंट की तरफ जब जा सकते हैं, और आप अपसाइड के ऊपर इस शेयर ने जो वो कौन से लेवल एक्सपोज किए हैं। तो अब अगर हम इस शेयर की रेजिस्टेंस की बात करें, तो रेजिस्टेंस इस शेयर के पास 480 रुपए की थी। आज के दिन जो इस शेयर ने जो 484 रुपए के ऊपर जब वो क्लोजिंग दी है। तो जो इस शेयर के पास अब बनेगा हमारे पास बाइंग जोन, वो होगा हमारे पास 450 से लेकर 484-485 रुपए का ये जो लेवल है, ये इस शेयर के अंदर आप बाइंग का जोन बन चुका है। अगर आपने इस शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप इस रेंज के अंदर इस शेयर के अंदर जो वो बाइंग की तरफ जब जाएंगे, उसके बाद जो है इस शेयर के जो 450 से नीचे आपने स्टॉप लॉस रखना है। जिन लोगों के पास ऑलरेडी ये शेयर होल्डिंग में पड़ा हुआ है, उनका भी स्टॉप लॉस जो वो 450 से नीचे का ही होगा। और उसके बाद जो फर्स्ट टारगेट होगा इस शेयर के अंदर, जो कि बिल्कुल समझे कि शॉर्ट टर्म का ही होगा, वो हमारे पास 500 के करीब करीब होगा। 494-95 का लेवल आ रहा है। राउंड फिगर आप 500 जेन में रख सकते हैं। ये शेयर के अंदर जो शॉर्ट टर्म का टारगेट होगा। सेकंड टारगेट जो है वो 525 रुपए का होगा, और जो फाइनल टारगेट है वो 550 रुपए का है। तो आप इस शेयर के अंदर जो वो 70 रुपए का जो वो गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले दिनों में, कि यहाँ तक जो ये शेयर ऊपर की तरफ जब वो चला जाएगा। तो नेक्स्ट शेयर जो है हमारे पास, वो है हमारे पास लकी सीमेंट कंपनी लिमिटेड। लकी सीमेंट को भी हम जब वो चार्ट के ऊपर जब वो देख लेते हैं, तो लकी सीमेंट को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें, तो इसके अगर हम ट्रेंड की बात करें मीडियम टर्म के लिहाज से, तो शेयर जो है अपने अप ट्रेंड के अंदर है। बट अभी फिलहाल जो है ये शेयर कंसोलिडेट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि शेयर की प्राइसेस ना ही कोई ज्यादा ऊपर की तरफ जा रही हैं, और ना ही कोई बुरी तरह जब वो नीचे की तरफ गिर रही हैं। तो शेयर के पास अगर हम स्ट्रांग सपोर्ट की बात करें, तो वो 469 रुपीज की है। करंटली 479 रुपीज के ऊपर जब ये शेयर ट्रेड कर रहा है, जिनकी होल्डिंग में ये शेयर पड़ा हुआ है। स्टॉप लॉस जब वो नीचे 469 से नीचे का आपने रखना है। और वो लोग जो इसके अंदर जो शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग करना चाहते हैं, जो 470 रुपए का जो लेवल है, यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। और जैसे ही आपको छोटा मोटा गेन मिले,
तो आप फ़ौरन जो है प्रॉफ़िट बुक करके इसमें से निकल सकते हैं। और वो लोग जो इसके अंदर जो मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वो आप इसको जो है वो इस शेयर को जो है अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रखें, क्योंकि फंडामेंटली कंपनी बहुत ही ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग है। तो फिर जो है अगर कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, तो फिर हमने टेक्निकल्स के ऊपर जैसे ही हमें कन्फर्मेशन मिलेगी, तो हम इस शेयर के अंदर जो है वो बाइंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। फिर हमारा जो रिस्क है वो अंडर कंट्रोल रहेगा। तो अगर हम इस शेयर की रेजिस्टेंस की बात करें, तो वो ₹530 की है। अगर ये शेयर आने वाले दिनों में ₹530 के ऊपर जब वो क्लोजिंग दे देगा, तो फिर जो आप इस शेयर के अंदर जो ₹530 के बाद ही बाइंग करेंगे, जिसके बाद इस शेयर के अंदर जो फाइनल टारगेट है वो ₹590 का एक्सपोज़ हो जाएगा। फर्स्ट टारगेट जो है वो 550 का, सेकंड जो है वो 570 का और फाइनल टारगेट ₹590 का होगा लकी सीमेंट के अंदर, जब ये शेयर जो है ₹530 के ऊपर क्लोजिंग देके सस्टेन कर जाएगा। पीएसओ के बाद लकी भी हमने डिस्कस कर लिया, और नेक्स्ट शेयर है हमारे पास आज के दिन, वो है हमारे पास एंग्रो होल्डिंग लिमिटेड। एंग्रो होल्डिंग को हम जब वो चार्ट के ऊपर जब वो देख लेते हैं, तो एंग्रो होल्डिंग को अगर हम जब चार्ट के ऊपर देखें, तो ये शेयर जो फॉर्मेशन बना रहे हैं, जिस तरह की इसकी मूवमेंट है, तो ये शेयर जो ये लॉन्ग टर्म के लिए जो ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए हमने वीकली टाइम फ्रेम को एनालाइज करना होता है। तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम इस शेयर को जब वो देखें, तो आप कह सकते हैं कि इस शेयर के अंदर जो है एक ट्राइएंगल फॉर्मेशन अगर आप कहना चाहें, तो वो भी कह सकते हैं, जिसके अंदर ये शेयर जो है ये कंसोलिडेट कर रहा है। और आप इसको कप एंड हैंडल फॉर्मेशन भी जो है वो बना सकते हैं, क्योंकि उसको भी जो है उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है उनको भी फुल कर रहा है, जहाँ पे ये हमारे पास कप है और ये उसका हैंडल है। तो हम इसको ट्राइएंगल ही जो है कंसीडर करते हैं, बट के हम इसको जस्ट हम इसकी रेजिस्टेंस लाइन को जो डिस्कस करेंगे, जो कि इसके लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है। करंटली इस वीक की जो आज, क्योंकि जुम्मे वाले दिन क्लोजिंग हो चुकी है, वीकली क्लोजिंग, तो शेयर ने क्लोजिंग दी है ₹248 के ऊपर। इस शेयर के पास जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, यानी लॉन्ग टर्म के लिहाज से, वो हमारे पास ₹255 का लेवल है। आज के दिन इसने जो इसको टेस्ट भी किया था, ड्रिल करने की कोशिश की थी कि एक दफ़ा इससे ऊपर चला जाए, बट फेल रहा है। इस वीक में ये शेयर जो है इसका ब्रेकआउट नहीं कर सका। बाकी ये शेयर फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आप इसको वॉच लिस्ट के अंदर रखें, क्योंकि इस वीक भी इसने जो अपना जो ब्रेकआउट लेवल है उसको टेस्ट कर लिया है। और आने वाले दिनों में, अगर आने वाले वीक्स के अंदर अगर इसका मोमेंटम मार्केट का ठीक रहा और शेयर में थोड़ा-सा भी मोमेंटम जो स्ट्रॉन्ग हो गया, तो ये ईज़िली जो है अपना ब्रेकआउट जो है वो कर देगा। तो आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट का एक मौका मिल जाएगा। तो जिसके बाद फिर करना आपने ये है कि कंपनी को आपने अभी फ़िलहाल जो है वो वॉच लिस्ट के अंदर रखें। जैसे ही ये शेयर आने वाले दिनों में ₹255 के ऊपर क्लोजिंग देगा, तो फिर आप 255 के बाद इस शेयर के अंदर जो बाइंग की तरफ जाएँगे, और उसके बाद जो आपका जो दौरानिया होगा वो 2 मंथ से ज़ायद का होगा, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर इसके अंदर अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो ये अपॉर्चुनिटी थोड़ी हमारे पास है मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए होगी। तो जिसके बाद ये शेयर समझे कि 250 के ऊपर इसके अंदर अपॉर्चुनिटी आएगी, और टारगेट इसके 400 के होंगे एटलीस्ट। तो इतने अच्छे आपको जब गेन मिल जाएंगे, ₹150 का प्रॉफिट जब इजीली आपको इस शेयर के अंदर मिल जाएगा, जब ये शेयर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ₹255 के ऊपर जब वो क्लोजिंग दे देगा। तो जिन लोगों के पास ये पड़ा हुआ है, जिन्होंने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो इसके अंदर जो स्टॉप लॉस का लेवल बनता है वो ₹208 का बनता है। ये भी मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए, जिन लोगों ने इसको होल्ड किया हुआ है उनके लिए है। तो अगर ये इसको ब्रेक करेगा, तो फिर ये रिस्की बन जाएगा। बट जो ऊपर 255 का लेवल अगर ये ब्रेक कर दे, तो फिर समझिए कि लॉन्ग टर्म के लिए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के लिए, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर हमें जो बाइंग की एक अपॉर्चुनिटी जो वो मिल जाएगी। तो फाइनल टारगेट जो है, जब ये ₹255 के ऊपर क्लोजिंग देगा, तो वो 400 का होगा। उससे पहले कि अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें, तो 262 का इसके अंदर फर्स्ट टारगेट होगा। मीडियम टर्म का जो टारगेट होगा वो ₹290 का होगा। तो लॉन्ग टर्म का जो फर्स्ट टारगेट है वो 350 का, और फाइनल टारगेट ₹400 के करीब होगा। तो ये इसके अंदर टारगेट बनेंगे शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिहाज से। तो वॉच लिस्ट के अंदर रखें, क्योंकि कंपनी बहुत ही फंडामेंटली अच्छी है। तो अपॉर्चुनिटी जैसे मिले, तो फिर इसको जो वो ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो बाकी जैसे इसमें अपॉर्चुनिटी बनेगी, तो हम इंशाल्लाह अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी जब डिस्कस कर देंगे, और इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी जब वो करेंगे। तो बाकी दोस्तों, अगर तो आप लोगों को ये जो मैं लेवल और स्ट्रेटजीज इन शेयर्स के अंदर जो बता रहा हूँ, अगर तो आप इनको मैनेज कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, इनका ध्यान रख सकते हैं, तो आप इनको फॉलो करें। तो इंशाल्लाह आपको जो ये शेयर बता रहा हूँ, इनके अंदर जो स्ट्रेटजीज बता रहा हूँ, अगर आप इनको फॉलो करेंगे, तो आप इंशाल्लाह इन शेयर्स के अंदर अच्छा सा जो गेन बनाएंगे, और आपका रिस्क भी जो है वो अंडर कंट्रोल रहेगा। बट अगर ये सब कुछ आप खुद मैनेज नहीं कर सकते, और आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश के अंदर हैं जहाँ पे आप चाहते हैं कि जैसे इन शेयर्स के अंदर जो बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिले, तो आपको बाय का सिग्नल मिल जाए, आपको बता दिया जाए कि आपने बाइंग किन लेवल्स के ऊपर करनी है, और ऊपर टारगेट इन शेयर्स के अंदर क्या होगा। और इसी तरह अगर किसी शेयर की प्राइसेस जो है वो नीचे गिरने लगे, जैसे ही कंफर्मेशन मिले कि इसकी प्राइसेस नीचे गिरने वाली हैं, तो आपको बता दिया जाए कि आपने सेल किन लेवल्स के ऊपर करना है।
और फिर इन शेयर्स की प्राइसेस जो वो नीचे कहाँ तक जो वो गिरेंगी। तो अगर तो आप इस तरह की सर्विस के अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं, इसकी तलाश में, तो उसके लिए आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं, जिसमें आप जस्ट वन टाइम साल का 6,000 रुपया पे करके, तो उसके बदले में एक तो आपको हमारा जो इंट्राडे ट्रेडिंग ग्रुप है, उसकी आपको 1 साल की जो है वो एक्सेस मिल जाएगी। तो जिसमें हम जो शॉर्ट टर्म के लिए जो ट्रेडिंग करवाते हैं, और इसी 6,000 रुपए के अंदर आपको जो हमारा स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप है उसकी भी एक्सेस मिल जाएगी, जिसके अंदर हम जो मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट जो ट्रेडिंग करवा रहे होते हैं, और लॉन्ग टर्म का जो ग्रुप है उसकी भी आपको एक्सेस इसी 6,000 रुपए के अंदर पूरे साल के लिए मिल जाएगी। और सबसे बड़ा ये कि हमारा जो कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है, जिसके अंदर आपको मार्केट से रिलेटेड ए टू ज़ेड सब कुछ सिखाया जाएगा, वो भी उसकी भी एक्सेस आपको इसी 6,000 रुपए के अंदर मिल जाएगी। तो ये एक कंप्लीट पैकेज है मार्केट से रिलेटेड। अगर आप इंटरेस्ट ले रहे हो, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी जो फर्दर डिटेल्स ले सकते हैं। तो अभी हम जो अपना नेक्स्ट शेयर जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास आज की वीडियो के अंदर, बैंकिंग सेक्टर से है मीज़ान बैंक लिमिटेड। मीज़ान बैंक को हम जब वो चार्ट के ऊपर जब वो डिस्कस कर लेते हैं, तो मीज़ान बैंक के अंदर जो है इस करंट वीक के अंदर एक अपॉर्चुनिटी भी बनी थी, जब इस शेयर ने जो क्लोजिंग दी थी, जब इस शेयर ने जो है इस रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट किया था इन कैंडल्स के ऊपर, जब क्लोजिंग इसने 440 रुपए के ऊपर दी थी, तो उस वक्त जो है हमने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो है ये अपॉर्चुनिटी शेयर की थी। मे भी हमारा जो सेकंड चैनल जो ग्रेरा ट्रेडिंग के नाम से, वहां पे इसके ऊपर जो वीडियो भी बनाई गई हो, बट यह है कि उस ब्रेकआउट के बाद जो है ये शेयर जो 60 रुपए जो ऊपर आ चुके हैं अपने ब्रेकआउट के बाद, तो समझे कि ऑलमोस्ट जो है ये समझे कि पहला या दूसरा टारगेट तो ये अचीव कर चुके हैं, और अल्टीमेटली इंशाल्लाह ये फाइनल टारगेट भी अचीव कर लेगा। तो ये तो समझे कि इसके अंदर एक प्रीवियस अपॉर्चुनिटी थी, जो जिसको समझे कि अब ये उसके टारगेट्स की तरफ जो ये शेयर जा रहा है। अब वो लोग जिनके पास ये पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है, तो उनका स्टॉप लॉस 434 रुपए से नीचे का होगा। वो लोग जो इसके अंदर जब वो न्यू बाइंग करना चाहते हैं, तो वो लोग जो है वेट करें कि ये शेयर जो है ये 466 रुपए के ऊपर जो है ये क्लोजिंग दे, 466 रुपए 50 पैसे के ऊपर क्लोजिंग दे, तो फिर शॉर्ट टर्म में उनका जो टारगेट है वो 485 रुपए के जो वो करीब-करीब होगा। तो ये हो गया शॉर्ट टर्म के लिए अपॉर्चुनिटी, और आप मीडियम टर्म टू थोड़ी लॉन्ग टर्म के लिए अपॉर्चुनिटी शेयर के अंदर डेवलप होगी, जब ये शेयर जो है 490 रुपए के ऊपर जो है वो क्लोजिंग दे देगा। तो जब ये शेयर जो 490 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देगा, तो इसके अंदर एक न्यू अपॉर्चुनिटी जनरेट हो जाएगी। शेयर फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है, और फिर ये है कि टेक्निकल्स के ऊपर भी हमें इसके अंदर जो है एक न्यू अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म की, जिसके बाद जो इस शेयर के अंदर अपसाइड के ऊपर जो टारगेट एक्सपोज होंगे हमारे पास, वो 580 रुपए के होंगे। इजीली समझे कि आपको 100 रुपए का गेन इस शेयर के अंदर जो है वो मिल जाएगा, जब ये शेयर जो है वो 490 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे के सस्टेन कर जाएगा। तो बाकी जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास, वो है हमारे पास रिफाइनरी सेक्टर सेक्टर से अटक रिफाइनरी लिमिटेड। अटक रिफाइनरी को हम जब वो चार्ट के ऊपर जब वो देख लेते हैं, तो ये शेयर जो है इसके अंदर भी मूवमेंट जो है वो एंग्रो होल्डिंग की तरह ये शेयर भी जो लॉन्ग टर्म के लिहाज से जो मूव कर रहा है, यानी इसकी फॉर्मेशन जो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जो वो बन रही है, तो हम इसको लॉन्ग टर्म के लिहाज से ही डिस्कस करेंगे। करंटली ये शेयर जो है 696 रुपए के ऊपर जो इसने इस वीक की जो वो क्लोजिंग दी है। इस शेयर को अगर हम देखें, तो इसके अंदर भी जो सेम कप एंड हैंडल फॉर्मेशन भी आप कह सकते हैं, जो कि ये शेयर बना रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक कप है, और यहाँ पे इसका एक हैंडल बन रहा है, और आप ट्राइएंगल फॉर्मेशन भी अगर बनाना चाहें, तो यहाँ पे ऐसे एक ट्राइएंगल फॉर्मेशन भी इसके अंदर बन सकती है। बट मेजर जो चीज़ इसके अंदर हमने डिस्कस करनी है, वो इसकी जो है रेजिस्टेंस है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, जो कि हमारे पास 743 रुपए का लेवल जो है वो करंट लेवल्स के हिसाब से बन रहा है। तो इस वीक इस शेयर ने जो क्लोजिंग दिया वो 696 रुपए के ऊपर, तो समझे कि बिल्कुल जो इस रेजिस्टेंस के ये शेयर जो करीब आ चुका हुआ है। कंपनी ये भी अच्छी है, बट ये है कि टेक्निकल्स के ऊपर अभी तक इसके अंदर जो ब्रेकआउट नहीं हुआ। आप इस शेयर को जो वॉच लिस्ट के अंदर रखें। अगर ये शेयर जो है 743 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे दे, या राउंड फिगर आप 750 का ही जेन में रख लें, इसके ऊपर जो अगर ये क्लोजिंग दे देता है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो फिर इसके अंदर एक लॉन्ग टर्म के लिए अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। और जो अपसाइड के ऊपर फिर इस शेयर के अंदर जो टारगेट हमारे पास आएगा लॉन्ग टर्म का, समझिए कि 2026 का, तो वो हमारे पास 1200 रुपए का होगा। तो तकरीबन समझिए कि 500 रुपए का गेन आप इस शेयर के अंदर जो एक्सपेक्ट करेंगे, जब ये शेयर 750 रुपए के ऊपर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जब वो सस्टेन कर जाएगा। जिन लोगों ने जिनकी होल्डिंग में ये शेयर जो पड़ा हुआ है, 625 रुपए का आप इसमें स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर ये इसको जब ब्रेक कर दे नीचे की तरफ, तो फिर जिन्होंने इसके अंदर जो लॉन्ग टर्म के लिए
होल्डिंग बनाई हुई है, तो फिर उन्हें थोड़ा जो है समझे कि एहतियात से काम करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे जो है समझे कि इस शेयर के अंदर जो स्टॉप लॉस है वो ट्रिगर हो जाएँगे। बट ये है कि जब ये शेयर 750 के ऊपर जब वो निकल जाएगा, तो फिर आपको ऊपर मैंने बता दी कि 1200 की तरफ जो है शेयर का जो रास्ता जो है वो साफ़ हो जाएगा। उससे पहले भी डेफ़िनिटली हमारे पास टारगेट होंगे, 100-100 रुपए के हिसाब से आप टारगेट रख सकते हैं। बाकी जो 2026 का इसके अंदर टारगेट बनेगा, जब ये शेयर 750 रुपए के ऊपर जब सस्टेन कर जाएगा, तो फिर वो हमारे पास 1200 रुपए का होगा इस शेयर के अंदर। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है, अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही हैं। कुछ शेयर्स के अंदर बन चुकी हैं और कुछ शेयर्स में इंशाल्लाह इस 2026 के समझिए कि इनिशियल जो हाफ है या फर्स्ट क्वार्टर ये आप कह रहे हैं, तो उसके अंदर आपको अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो बनती हुई नज़र आएँगी। तो इसलिए आपने गलती ये नहीं करनी है कि किसी फ़िज़ूल शेयर के अंदर आप जब स्टक हो जाएँ, तो अच्छे शेयर के अंदर काम करें। और अगर आपके पास पैसे हैं, तो ये ना सोचें कि अगर किसी बुरे शेयर के अंदर अपॉर्चुनिटी आ रही है तो वहाँ पे आप स्टक होके बैठ जाएँ। थोड़ा-सा वेट कर लें, थोड़ा सब्र व तहम्मुल के साथ अगर आप काम करेंगे, तो इस तरह की ये जो आज की वीडियो के अंदर जितनी भी मैंने कंपनीज़ डिस्कस की हैं, तो ये सारी अच्छी कंपनीज़ हैं। तो इनके अंदर बहुत जल्द इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो बनने वाली हैं। तो आप इन अच्छी कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करके अच्छा-सा जो गेन बना सकते हैं। जैसा कि आज की वीडियो के अंदर मैंने जितनी भी ये कंपनीज़ डिस्कस की हैं, तो इनके अंदर जो आने वाले दिनों में बिल्कुल समझिए कि शॉर्ट टर्म के लिहाज से ही अपॉर्चुनिटीज़ बनने वाली हैं। इसी तरह हमारी जो लास्ट वीडियो थी, उसके अंदर मैंने मारी एनर्जीज़, पाकिस्तान रिफाइनरी, फूजी फर्टिलाइज़र, हब कंपनी, सिस्टम्स और साज़गार को डिस्कस किया था और उनके भी लेवल्स इसी तरह बताए थे कि उनके अंदर जो है वो किन लेवल्स के ऊपर जो है आके अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगी। तो आप अगर इन शेयर्स के अंदर जो इंटरेस्ट लेते हैं, तो आप हमारी लास्ट वीडियो को भी जाके देख सकते हैं, क्योंकि कल के दिन ही उसको अपलोड किया था, तो ज़्यादा पुरानी भी वीडियो नहीं है। लेवल समझिए कि हम 1 हफ्ते के लिए एटलीस्ट वही जो है वैलिड रहेंगे, जो कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर उन शेयर्स के अंदर जो वो डिस्कस किए थे। तो इस अटक रिफाइनरी का आपको बता दिया है कि किन लेवल्स के ऊपर बाइंग करनी है और स्टॉप लॉस क्या होगा, और अपसाइड के ऊपर 2026 का टारगेट इस शेयर के अंदर हमारे पास है, क्या होगा। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास टेक्सटाइल सेक्टर से गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड। गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स को हम जब वो चार्ट के ऊपर जब वो देख लेते हैं, तो शेयर जो है ये प्रीवियसली बड़ा बुरी तरह ये गिरा था। पिछले समझिए कि 1 क्वार्टर की बात कर लें या 2 क्वार्टर की बात कर लें, तो जहाँ पे शेयर ने हाई आपने 41 रुपए का लगाया था और इसी तरह जो लो आके शेयर ने लगाया था, वो 25 रुपए का लगाया था। आज के दिन वीकली क्लोजिंग की अगर हम बात कर लें, तो शेयर ने जब 29 रुपए 70 पैसे के ऊपर जब क्लोजिंग दी है। और अब अगर आपने अगर तो ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है, तो आप इसके अंदर अगर स्टॉप लॉस जानना चाहते हैं, तो स्टॉप लॉस आप इस शेयर के अंदर रखेंगे 27 रुपए का। अगर ये शेयर 27 रुपए का लेवल ब्रेक करता है डाउन साइड के ऊपर, तो फिर आपको मेरी तरफ से रिकमेंडेशन यही है कि आपको इस शेयर में से निकल जाना चाहिए। बट अगर इससे नीचे नहीं आता और शेयर ऊपर की तरफ उठना शुरू कर दे, क्योंकि शेयर कंसोलिडेट कर रहा है, अभी तक शेयर ने प्रॉपर अपनी कोई समझे कि डायरेक्शन जो वो सेट नहीं की। वो किस वक़्त सेट होगी, जब ये शेयर आने वाले दिनों में 32 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे देगा, सस्टेन कर जाएगा, तो फिर समझिए कि हमें इनिशियल कन्फर्मेशन मिल जाएगी कि ये शेयर अपने अप ट्रेंड के अंदर हो जाएगा। क्योंकि एक तो प्राइसेज़ 50 ईएमए से भी ऊपर आ जाएँगे और फिर प्राइस एक्शन के ऊपर इसके पास जो है यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो एक आर्क फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, तो उसका भी जो है ये शेयर ब्रेकआउट सबमिट कर देगा, जब ये शेयर 32 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देगा। तो उस वक़्त जो है शेयर के अंदर जो है एक न्यू अपॉर्चुनिटी जो है वो डेवलप हो जाएगी। तो जिनके पास पड़ा हुआ है, 27 रुपए से नीचे का स्टॉप लॉस होगा। न्यू बाइंग के लिए आपने 32 रुपए का वेट करना है कि इसके ऊपर जो है ये क्लोजिंग दे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो फिर आप इस शेयर के अंदर जो बाइंग की तरफ जब वो जाएँगे 32 रुपए के बाद, और अपसाइड के ऊपर जो टारगेट होंगे इस शेयर के अंदर, वो हमारे पास साढ़े 35 रुपए के करीब-करीब होंगे एटलीस्ट हमारे पास मिड टर्म के टारगेट। तो ये इसके अंदर जो है आने वाले दिनों में लेवल्स और हमारे पास जो है स्ट्रेटजी होगी गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स के अंदर। तो बाकी उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई, तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में इसी तरह मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स आप लोगों से जो मिस ना हों। बाकी इस वीडियो के अंदर आपके साथ जो भी जब डिस्कस किया गया, जो भी आपको जो कुछ भी बताया गया है, ये सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के लिए, ये किसी तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उससे पहले आपने खुद से उसकी मुकम्मल जो है वो रिसर्च कर लेनी है। बाकी जो हमारी फ्री कम्युनिटी है, व्हाट्सएप के जो चैनल हैं, हमारा फेसबुक का जो ग्रुप और चैनल है, और हमारा जो अदर यूट्यूब चैनल है, उन सब का जो लिंक है वो मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अटैच किया हुआ है। अगर आप हमारी फ्री कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हो, तो आप उन लिंक के ज़रिए आप हमारी फ्री कम्युनिटी को भी जो है वो जॉइन कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।